नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बाबा साहब के दुश्मन बने हुए हैं कांग्रेस और सपा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। सपा सांसद और विधायक के आपसी वर्चस्व को लेकर संभल में हुआ था दंगा, राहुल सक्सेना ने कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस सत्ता पाने की लालसा में लगे हैं, उनका यह मंसूबा सफल नहीं होगा। सपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबा साहब और दलितों की दुश्मन है। एक ही परिवार में 5 सांसद हैं। उन्होंने कहा कि संभल में सपा के सांसद और विधायक के आपसी वर्चस्व को लेकर दंगा हुआ था। जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए गया था। सपा पार्टी ऐसी ही है जिसमें गलत लोग भरे हैं। 2027 में भी प्रदेश में भाजपा आएगी। कांग्रेस के लिए केंद्र और सपा के लिए प्रदेश में सत्ता पाना इतना आसान नहीं है। सरकार महाकुंभ का आयोजन कर रही है। हर वर्ग के लोग सादगी से अपनी दुकानें लगा सकते हैं। इस दौरान मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी विधायक, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष समेत पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। हमसे पूछकर कोई मुकदमा नहीं करेगा। अलग अलग शहरों में मंदिर तलाशने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समाज है, इसमें कोई अगर मुकदमा करेगा तो हमसे पूछकर नहीं जाएगा। वही कोर्ट कोई आदेश करती है तो उसको लेकर सजग रहना सरकार का काम है। हमारे पार्टी के क्षेत्रीय और जिला महानगर के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि आज मेरा एक दिवसीय दौरा ही नहीं था, आज यहाँ रुकना भी था। लखनऊ एक कार्यक्रम और निर्धारित है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए आज रुकने का कार्यक्रम और जो समीक्षा बैठक थी उसको हमने अगली तिथि में करने का निर्णय लिया है। जैसा आप सभी जानते हो, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती कल 25 दिसंबर को होने जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। मैं पूज्य अटल जी की जन्म जयंती की एक दिन पहले आप सबसे मिल रहा हूँ। हमारा भारत शक्तिशाली हो, सक्षम हो, सफल हो, जो लक्ष्य देश को बहुत पहले अर्जित करने चाहिए थे, तो आप पूज्य अटल जी की जयंती के अवसर पर, जब वह 100वीं जयंती उनकी है, ऐसे अवसर पर पूज्य अटल जी के स्वप्नों को साकार करने का काम किया जाएगा। दूसरा, वीर बाल दिवस, यह गुरुपुत्रों के बलिदान का इतिहास है। आप सभी जानते हो, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, एक अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और बेअंत जोरावर सिंह, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे हो, उन लोगों ने संघर्ष के बलिदान भी अपने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदानी जो बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादा को सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं, इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के चुनाव हुए थे, उसमें से 7 सीटें जीती और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है।
झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहाँ हम सरकार नहीं बना पाए, तो रचनात्मक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, या सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए। ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। अब सवाल कोई? अखिलेश यादव लगातार जो है कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जगह डकैती हुई थी, उसके वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा हताश निराश उदास, तो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं। तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है, तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शुद्ध हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती, समाजवादी पार्टी चोरी और सीना चोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, हर चीज पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हों, बाकी हमारे आदिवासियों को कहते नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की वजह से आरएसएस नाराज चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आरएसएस नाराज चल रही है मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद सफीकुर रहमान वर्क। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ यूपी 24 के साथ।